ये हमारे फार्म का रात का दृश्य है और रात को गायें एक अलग यूनिट में रहती हैं, एक अलग तरीके से रहती हैं। थोड़ी शांति रहती है जब, तो ज़्यादातर गायें तो रेस्ट कर रही होती हैं, लेकिन क्योंकि बोवाइंस हैं तो इनका खाने का जो रूटीन है वो हर वक्त चलता ही रहता है। 24 घंटे ये गायें खाती ही रहती हैं। हाँ, बीच में इंटरमिटेंटली रेस्ट भी करती हैं। तो इंसानों की तरह ये पूरी रात की नींद एक साथ नहीं लेती हैं। ये थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करती हैं, जैसे कि ये कर रही है, ये एक बछिया यहाँ पे। और जब मन करता है फिर ये खड़ी होके वापस अपना रफेज खाने लग जाती हैं। तो ये थार पारकर गायें हैं इस साइड में, और इस साइड में जो साहिवाल गायें हैं उसमें सिर्फ एक बछिया यहाँ पे खाना खाने आई है। बाकी गायें अभी रेस्ट कर रही हैं उस साइड में। ये सारी गायें वहाँ उस पेड़ के नीचे रेस्ट कर रही हैं। तो जब ये गायें रेस्ट भी कर रही होती हैं तो भी इनकी जो रूमिनेशन है, जो प्रक्रिया है जिसे जुगाली निकालना कहते हैं, जैसे ये बछिया कर रही है, ये प्रक्रिया इनकी लगातार चलती रहती है। क्योंकि इन्हें जो खाया हुआ फूड है वो पचाना भी होता है। इनका जो रूमन सिस्टम है, इनकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो इंसानों से बहुत ही डिफरेंट होती हैं और कार्निवोरस एनिमल्स से भी बहुत अलग होती हैं। तो एक लंबी नींद एक साथ नहीं ले सकती है लगातार। या तो इन्हें कुछ खाना होता है या फिर उसे जुगालना होता है। ये प्रोसेस 24 आवर प्रोसेस है। तो ये एक गैलरी है जिसमें गायें रेस्ट करती हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंट जोन इन्हें प्रोवाइड किया गया है। बाकी जिन्हें थोड़ी प्राइवेसी पसंद है वो गायें उस साइड में जाके उन कॉर्नर्स में जाके रेस्ट करती हैं। और ये ऊंची दीवारें इनके लिए बनाई गई हैं ताकि कोई जंगली जानवर ना आ सके, क्योंकि ये जगह पहाड़ों में स्थित है। यहाँ पे लेपर्ड्स भी हैं आसपास, जिनके लिए पाकिस्तानी बुली डॉग्स भी रखे गए हैं। उनसे बचाने के लिए इतनी लंबी दीवारें ज़रूरी हैं। तो ये गायें, कुछ गायें जिन्हें प्राइवेसी पसंद है या जिन्हें लाइट पसंद नहीं है, वो उस कॉर्नर में जाके रेस्ट करती हैं, वहाँ जो फार कॉर्नर है। और जब इनका मन करता है तो उधर से इधर भी आती रहती हैं। जब इन्हें पसंद है तो इस गैलरी में भी आ जाती हैं। यहाँ इन्हें थोड़ा सा एक शेड दिया गया है और सर्दियों में ये एरिया हेविली यूटिलाइज्ड रहता है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है तो इन्हें हीट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ आना पड़ता है। हालांकि इन गायों पे क्लाइमेटिक कंडीशंस का असर बहुत ही कम पड़ता है। सर्दियों से या गर्मियों से जिस तरह से इंसान परेशान होते हैं, ये उसका ऑलमोस्ट 10 to 15% ही परेशान होती हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में इन्हें थोड़ा बहुत महसूस होने लगता है। बाकी इनकी बॉडी अच्छे से इंसुलेटेड होती है। देसी गायों की यही खूबी है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी सहन कर सकती हैं। हवा में नमी है उसे भी सहन कर सकती हैं, ड्राइनेस को भी सहन कर सकती हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स को बर्दाश्त कर सकती हैं। जो दिन में जब धूप पड़ती है तो धूप में भी ये गायें आराम से बाहर बैठती हैं। इनफैक्ट ये जो शेड का प्रोटेक्शन है ये भी इन्हें पसंद नहीं आता। धूप में थार पारकर गायें स्पेशली ये बाहर का एरिया ही ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो ये जो शेड्स हैं, ये 2 छोटी बच्चियाँ भी हैं जिन्हें अपनी माँओं के साथ छोड़ दिया गया है दूध पीने के लिए। वो रेस्ट कर रही हैं यहाँ। तो ये जो यार्ड है ये ड्राई गायें और हीफर्स के लिए है।
और कई बार कोई फर्स्ट टाइमर बच्चियाँ जब बच्चे को जन्म देती है, जब फर्स्ट लैक्टेशन में एंटर करती है, तो कई बार वो आ, जो दूध का एक एनर्जी बैलेंस जो एक बॉडी में होता है, जो दूध बनाने के लिए ज़रूरी है, वो एनर्जी बैलेंस अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाती। तो दूध का प्रोडक्शन जब वो अच्छे से नहीं कर पाती तो उनकी बच्चिया को साथ छोड़ दिया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूध पी सकें। ये एक ब्रीडिंग बुल है और इस बुल को भी नोज रिंग नहीं डाली गई है। इन सराउंडिंग्स में रह के, इस तरह के वातावरण में रह के बुल भी शांत ही रहते हैं ज़्यादातर। हालांकि आपस में इनका जो नेचुरल एग्रेशन है वो ज़रूर रहता है, लेकिन इंसानों को लेके ये मिनिमली एग्रेसिव रहते हैं, कभी भी अटैक नहीं करते। यही देसी गायों की ख़ास बात है कि इनको जो मिलता ही है उतना ही उसको ज़्यादा मल्टीप्लाई करके रिटर्न करती हैं वापस। ये एक छोटी बच्चिया है और ये एरिया भी इनको दिया हुआ है आप प्राइवेसी के लिए, रेस्ट करने के लिए। और ये ज़्यादातर काम आता है अब बारिश के सीज़न में, जब ओपन में बाहर की साइड थोड़ा कीचड़ होने लगता है, थोड़ी डैम्प कंडीशंस हो जाती हैं, और सर्दियों में भी ये इलाका काम आता है। और ये बच्चियाँ बार बार अपना जो प्लेस है वो चेंज करती रहती हैं। और कुछ बच्चियाँ उधर से इधर की ओर आ रही हैं। ये वही बच्चियाँ है जिसे हम रूमिनेशन करते वक्त देख रहे थे। तो ये इनकी नेचुरल क्लॉक है, इन गायों का एक नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरल रूटीन है, और ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब गायों को डेयरी एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हें बांध के रखा जाता है, उन्हें चलने फिरने नहीं दिया जाता है, उन्हें दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए सिंथेटिक फीड दी जाती हैं, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं, और उन्हें आदमियों का या फिर दूसरी गायों का बॉन्ड नहीं मिलता, तो वो बहुत बड़ा अन्याय है। गायों को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मान के एट द वेरी लीस्ट ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर उन्हें आप एक और बड़ा और एक स्पेशल दर्जा ना दें तो एटलीस्ट एक लिविंग बीइंग मान के ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं खुद एज लिविंग बीइंग्स, जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं, जो सोशल आवश्यकताएं हैं या फिर खाने की आवश्यकताएं हैं, घूमने फिरने की आज़ादी की आवश्यकताएं हैं, ये पूरी करना एट द वेरी लीस्ट ज़रूरी है। और इसके जो परिणाम हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी यहाँ पे एक स्टेशन रखा हुआ है। एक बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशन की जो फील्ड है उसके अंदर एक रिसर्च हो रही है यहाँ पे, जिसमें गायों का बिहेवियर, इनके स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से जो बिहेवियर में चेंज आया है उसे स्टडी करने के लिए। और ये रिज़ल्ट्स बहुत कमाल के हैं। एग्रेसिव से एग्रेसिव गाय भी यहाँ बहुत ज़्यादा डोसाइल है और बिल्कुल भी ये ह्यूमंस पे अटैक नहीं करती है गाय। इनके बिहेवियर में जो चेंज है वो रिमार्केबल है, स्पेशली बुल्स में। बुल्स जिनसे लोगों को डर लगता है, जिनके नाक में नाथ डाली जाती है या फिर जो नोज रिंग है वो डाली जाती है, उसकी बिल्कुल भी यहाँ ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक कंडीशन में गायें ह्यूमंस पे अटैक करती हैं, जब गाय का बच्चा साथ में हो, और वो एक नेचुरल बिहेवियर है, वो ज़रूरी भी है। अभी इन गायों का कोट कलर जो है वो चेंज हो रहा है सीज़न के हिसाब से, और कुछ वक्त में ये वाइट, पूरी तरह से वाइट हो जाएंगी जब पीक समर्स आएंगे। अभी और ये जो दूध वाली गायें हैं, जो मिल्किंग काउज हैं, उनके लिए शेड है, यहाँ इनकी मिल्किंग होगी सुबह, और वो जो सामने है वो मिल्किंग काउज हैं वहाँ।
जो इस लॉबी के थ्रू, इस गैलरी के थ्रू अपने स्टेशन पे आती हैं और उसी स्टेशन पे इन्हें ग्रेन्स भी दिए जाते हैं। तो रात के समय में गाय जिस तरह से रह रही होती है वो उस गाय के मूड का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। अगर गाय रात को पीसफुली बैठ पा रही है और शांति से रूमिनेशन कर रही है, शांति से जुगाली निकाल रही है, इसका मतलब है कि आपने अपना काम ठीक से किया है। गायें हैं जो बहुत खुश हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मार्शल हमारा स्वागत करता हुआ यहाँ पे। ये गायें हैं, ये आज सुबह के सेशन के लिए तैयार हो रही हैं। जब इनका दूध निकाला जाएगा तो मिल्किंग की प्रोसेस है वो इनके लिए एक फोर्सफुल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें दूध के लिए ब्रीड ज़रूर किया गया है और नेचुरली जो गाय दूध प्रोड्यूस करती है ये उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो प्रोसेस इनके लिए एक फोर्सफुल प्रोसेस नहीं हो उसके लिए पूरा ध्यान रखा जाता है। इन गायों की फीडिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, इन गायों का रख रखाव है, इन गायों की बॉडी पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आता और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये जो पीछे का इलाका है यहाँ साहिवाल गायें हैं और इसके पास में जो है वो छोटे बछड़े बछड़ियाँ भी हैं जो अभी रेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें डिस्टर्ब करना इस वक्त ठीक नहीं है। और ये एक नया यार्ड इन गायों के लिए बनाया जा रहा है जहाँ एलीट काउज पे एक्सपेरिमेंटेशन भी होगा। उनके लिए एक स्पेशल बेडिंग भी दी गई है, तो ये बेडिंग भी गायों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सैंड है, ये देसी गायों के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस सैंड की वजह से ही ज़्यादातर जो देसी गायों का जो हिस्टोरिकल जो ट्रैक्ट्स थे इन गायों के वो राजस्थान और गुजरात के इलाकों में ज़्यादा थे, क्योंकि ये रेत उन्हें वहाँ मिलती थी और ये रेत एक बेडिंग गायों के लिए बहुत ज़रूरी है।